बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सर्वप्रथम संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए साथियों, इस देश में संविधान देने वाले, बहनों को सम्मान देने वाले, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद जब ये बहुजन समाज के लोग अलग अलग पंथ में बिखरने लगे थे, तब इस धरती पर 16वें गुरु के रूप में जन्म लेकर के आप लोगों को एक नई दिशा देने वाले स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए साथियों, आजादी के बाद जब ये देश अलग अलग जातियों में बिखरा हुआ था, तब इन जातियों को जोड़ करके बहुजन समाज की माला बनाने वाले हमारे रहबर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए साथियों, आज जब वर्तमान भारत में, समूचे भारत के अंदर लगातार बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार किया जाता है, तब ऐसे समय में ऐसे अत्याचारियों का इलाज करने वाले आपके भाई, आपके बेटे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं आपको जय भीम करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, अपनी बात रखता हूं और अपने संतों महापुरुषों के चरणों में अपना सिर नवाता हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है मेरे कि आज मुझे यहाँ इस सत्संग में आने का अवसर मिला। साथियों, ये बात सच्चाई की है कि आज जिस तरह से इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें आप लोगों के भविष्य को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। अभी अभी आप जानते हो कि किस तरह से संघ की विचारधारा वाले लोग, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हमारे बीच में घुस करके हमारे संतों महापुरुषों के इतिहास को भी चुरा लेना चाहते हैं और आपके इतिहास को मिटा देना चाहते हैं। ये लोग आप लोग जानते हैं भली भांति। साथ ही साथ मैंने पिछले सत्संग में मैं गया था रामपुर क्षेत्र में, मैंने वहां भी जिक्र किया था, बताया था कि हमारे महापुरुषों ने जो हमें सबसे बड़ा रास्ता दिया है वो शिक्षा का रास्ता दिया है। अभी छोटे भाई भी बता रहे थे कि वो शिक्षा के स्तर पे काम करते हैं। साथियों, आप जानते हैं हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करने वाले लोग हैं और ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। अभी अभी ये मनुवादी जो सरकार है, जो ये उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठी है, इस सरकार ने अभी अभी एक आदेश जारी किया है। वो आदेश ये है कि इस प्रदेश के 27,963 स्कूल या तो बंद कर दिया जाए या उनका एकीकरण कर दिया जाए। साथियों, एकीकरण करने का मतलब है वो बंद ही कर दिया जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चे गंवा करके अपनी पूरी जिंदगी तबाह करके आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में ये मूल अधिकार दिया था कि इस देश में जो भी 1 से 14 साल तक का बच्चा होगा उसे मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त में चिकित्सा देना इस सरकार की जिम्मेदारी होगी और ये भारतीय संविधान का आदेश होगा। लेकिन आज लगातार बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इस प्रदेश का मुखिया कहता है कि इस प्रदेश के 27,963 स्कूल बंद कर दो। साथियों, आप जानते हो, हाथ उठा करके बताना, गांव में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में, उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाथ उठा करके बताना, हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? भाई, प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना? तो ये देख लो कि ये जो मनुवादी सरकार है ये स्कूल बंद करके आपके बच्चों के भविष्य से खेल रही है, आपके भविष्य से खेल रही है। यदि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वे अपने महापुरुषों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, वे सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में नहीं जान पाएंगे, वे स्वामी समनदास जी महाराज जी के बारे में नहीं जान पाएंगे। ये हमारे संत महात्मा जो लगातार अपनी जिंदगी एक तरफ रख करके अपना परिवार छोड़ करके आपको जगाने का काम कर रहे हैं और लगातार सत्संगों के माध्यम से आप लोगों को एक करने का काम करते हैं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसे हमारे महात्माओं का जो लोग आपको लगातार जोड़े हुए हैं। मैं बार बार धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने ये बहुत बड़ी शक्ति पैदा की है। स्वामी समनदास जी महाराज जी के बाद अजबदास जी गुरु जी जो हमारे आज गद्दी पर विराजमान हैं और तमाम हमारे महात्मा पुरुष जिन्होंने आप लोगों को एक किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 3 तारीख में हम आंदोलन
आंदोलन कर रहे हैं, हम जिला कलेक्टर पर जाकर ज्ञापन देने का कार्य करेंगे अपने बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए और स्कूलों को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। जो भोजन माताएं स्कूलों में काम करती हैं उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए वहां पर जब हम डीएम कार्यालय जाएंगे आपको वहां पर पहुंचना होगा और पहुंचने की कोशिश करना। अगर नहीं पहुंच सकते हमें दिल से दुआ देना कि ये आंदोलन कामयाब हो और जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं उनका जो है मंसूबा कामयाब ना हो पाए और हमारे स्कूल जुगे तो रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम।